हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जीके नॉलेज हिंदी एमके के चैनल में आपका स्वागत है। हमने पढ़ रहे थे मूल अधिकार। ये टॉपिक बहुत बड़ा होने के कारण इसे दो भागों में बांट रखा है। हमने पढ़ लिया था अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 22 तक, जिसे समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया था। अब हम अगला बिंदु पढ़ रहे हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मूल अधिकारों में मुख्य है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अब हम पढ़ते हैं क्रमशः। अनुच्छेद 23 बेगार बलात्सरम था मानव दुर्व्यवहार का निषेध। अनुच्छेद 17 में समान दंडनीय अनुच्छेद है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत दास प्रथा था, देववासी प्रथा, बंधुआ मजदूरी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। सागड़ी निवारण बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 द्वारा। बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 मैंने बता दिया। अनुच्छेद 23 बलात्सरम, अनुच्छेद 24 बाल श्रम। याद रखना दोनों में भेद है। ब पहले आता है इसलिए अनुच्छेद 23 है, बा बाद में आता है इसलिए अनुच्छेद 24 है। 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के वे बालक जो खतरनाक स्थानों पर काम करते हैं बाल श्रम कहलाते हैं। बाल संरक्षण अधिनियम 1986 जिसे वर्ष 2016 में संशोधित करते हुए निम्न बिंदु शामिल किए हैं। 14 वर्ष की आयु के बालक अपने पारिवारिक कार्यों में परिवार की सहायता कर सकते हैं। यह बाल श्रम नहीं है। अनुच्छेद 17 के समान निरीक्षण है। धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। इसमें कुल 5 अनुच्छेद न होकर 4 हैं। 25, 26, 27, 28। 25, 3, 28, लेकिन गणित के हिसाब से नहीं 25 शामिल है, इसलिए इसमें कुल कितने अनुच्छेद शामिल किए गए हैं? 4। अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर किसी भी धर्म को मानना। इसमें 3 पहलू निकलते हैं। किसी भी धर्म को मानना, धर्म के अनुरूप आचरण व उपासना करना, धर्म का प्रचार करना। अनुच्छेद 25 का संबंध व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हिंदू धर्म में जैन, बौद्ध तथा सिख धर्म शामिल हैं। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत सिख अनुयायी कृपाण रख सकता है, जैन अनुयायी सथारा सलेखना प्रथा का पालन कर सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं की स्थापना तथा उसके प्रबंध में भागीदारी। अनुच्छेद 27 किसी व्यक्ति विशेष को धार्मिक संस्था को चंदा देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। स्वेच्छा से दिया गया चंदा कर मुक्त होगा। स्वेच्छा से दिया गया चंदा क्या होगा? कर मुक्त। अपनी इच्छा से दे सकते हैं, बाध्य नहीं कर सकते। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 27 के तहत। राजकीय वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध, लेकिन भारतीय संस्कृति के आदर्श एवं मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30। सभी धर्मों के हितों का संरक्षण, जैन संस्कृति, भाषा, लिपि, खान पान, त्यौहार आदि। अनुच्छेद 30 भाषाई तथा धार्मिक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख निम्न 2 आधार पर हुआ है, भाषाई, धार्मिक। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा का उल्लेख नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 आपको बता दिया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया था। अनुच्छेद 32 अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 का संबंध न्याय करने से है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा हेतु निम्न 5 रिटें जारी करता है। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी को सशरीर न्यायालय में उपस्थित करना। किसी के विरुद्ध लोक पदाधिकारी था आम आदमी। दूसरा है परमादेश, जिसे मैंडामास कहते हैं। अर्थ है आदेश देना। किसके विरुद्ध? न्यायिक लोक पदाधिकारी के विरुद्ध आदेश। प्रतिषेध प्रोहिबिट्स कहते हैं। अर्थ है मना करना, रोकना। प्रतिषेध रोकना। किसके विरुद्ध? न्यायिक लोका पदाधिकारी। अधिकारी पर्चा। क्यों वारंट अर्थात किस अधिकार से किसके विरुद्ध लोक पदाधिकार सार्वजनिक दुरुपयोग के विरुद्ध रोकने हेतु कि वारंट क्यों लिया गया? ये अधिकार पर्चा का अधिकार है। उत्प्रेक्षा अर्थ भेजना या मांगना। किसके विरुद्ध? न्यायिक लोकाधिकारी। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु 5 लेखा या रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य विषयों पर भी लेख व रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 पर सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। मूल अधिकारों में संशोधन को लेकर संसद का सुप्रीम कोर्ट के मध्य उत्पन्न विवाद। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951। संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है।
सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य विवाद 1965। संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। अनुच्छेद 368 को अनुच्छेद 13 पर प्रभावहीन माना गया है। 44वां संविधान संशोधन 1971। संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। संसद संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। केशवानंद विवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान में मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। मिनर्वा मिल्स विवाद 1980। संसद मूल ढांचे को छोड़कर मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है जो वाद योग्य होगा। मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती संसद भी। अनुच्छेद 33। सशस्त्र सेना के अधिकार वाला क्षेत्र या सेना के कानून लागू होने वाले क्षेत्र में मूल अधिकार सदैव परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 35। संसद मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु कानूनों का निर्माण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत कर सकता है। इस प्रकार हमने आज मूल अधिकार पढ़े। इसी प्रकार आगे राज्य के नीति निर्देश पढ़ेंगे। हमारा किस प्रकार लगा ये आपको बताए गए मूल अधिकार कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।